हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर के। दोस्तों काफ़ी टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, और आपको पता ही होगा समय समय पर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव कब होगा, और उसकी जो फाइनल डेट है वो आ चुकी है आज। जैसा कि आपको पता भी होगा कि आज आने वाला था, आज 21 जून 2025 है। तो आज ये जो डेट है वो चुनाव की फाइनल होने वाली थी। आपको इतना तो पता होगा कि पंचायत चुनाव जुलाई में होने की संभावना थी, बट नामांकन कब होगा, किस तरीके से, कब मतगणना होगी, कब क्या सारी चीज़ें होंगी, तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। और आपको मैं स्क्रीन पे बताने भी वाला हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप भी उत्तराखंड पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं या उत्तराखंड के रहने वाले हैं और पंचायत चुनाव को लेकर के आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक स्पष्ट अभी जस्ट जून 2021 का ही 2:39 पे एक नया बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, और इसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 त्रिस्तरीय चुनाव की अधिसूचना हुई जारी, जानिए कब होगी वोटिंग और कब आएंगे रिजल्ट। जी हाँ, ये जो तारीख है, ये जो चुनाव की जो डिटेल है वो सारी फाइनल हो चुकी है एक तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी गया है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने जाने के संबंधित जो अधिसूचना उसको जारी कर दिया गया है। और हरिद्वार को छोड़ करके जितने भी 12 ज़िले हैं, आपको पता है कि हरिद्वार में जब चुनाव होता है तब यूपी में भी पंचायत चुनाव होते हैं, तो हरिद्वार को छोड़ करके जितने भी 12 ज़िले हैं, 12 ज़िलों में आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। 2-3 दिन पहले ही आरक्षण कहाँ पे कौन सी सीट आरक्षित हुई है सारी जानकारी आपको हो गई होगी। तो ऐसे में अब जो चुनावी कार्यक्रम है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने लागू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया है कि राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की जो प्रक्रिया उसको चालू पूरा हो गया है, वो निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। और अधिसूचना 21 जून को जारी होनी थी, जो कि जारी हो गई है। और अब जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि आपके अपने ज़िले में जो भी चुनाव से संबंधित अधिकारी होंगे, जो चुनाव के बारे में आपको गाइड करेंगे या जो भी चुनाव करवाएंगे, कंडक्ट कराएंगे, वो अधिसूचना 23 जून को जारी करेंगे। और ये निर्वाचन आयोग की तरफ से आज ये अधिसूचना जारी हुई है। और इस बार क्या होगा कि जो पंचायत चुनाव होगा वो 2 चरणों में यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि यहाँ के लिखा गया है। प्रदेश में पहली बार 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 19 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी। यानी कि पंचायत चुनाव 2 चरण में होगा, लेकिन जो मतगणना होगी वो 19 जुलाई 2025 को हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि पंचायत चुनाव जुलाई में होगा और जुलाई में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। प्रदेश में पंचायतों में मतगणना समाप्ति तक आचार संहिता लागू हो गई है। जी हाँ, आपको पता होगा कि आचार संहिता लागू हो गई है, क्योंकि पंचायत चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है, करीब में है। तो 12 जिले में चुनाव होने वाले हैं और 89 विकास खंड हैं। टोटल 7,499 ग्राम पंचायत हैं जिनमें चुनाव कराया जाएगा, और 66,418 पदों पर चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ कब से कब क्या किस तरीके से होगा। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जो एक तरीके से शेड्यूल है वो है 25 जून से 28 जून 2025 तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। यानी कि जो भी प्रत्याशी होंगे, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो लोग अपना एक तरीके से नामांकन यहाँ पे करेंगे। 29 जून से 1 जुलाई तक सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। यानी कि आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, आपको कम टाइम के अंदर नामांकन पत्र अपना भरना है। और 29 जून से लेकर के 1 जुलाई तक यानी कि 2 से 3 दिन का समय मिलेगा, जो नामांकन पत्र है उसका जाँच कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 जुलाई से लेकर के सुबह 8 बजे से 3 बजे तक शाम के नाम वापसी होगी। जिनको चुनाव नहीं लड़ना है वो लोग अपना नाम वापस करेंगे। और इसके साथ ही 2 चरणों में जो पंचायत चुनाव होगा, जिसमें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा, बीडीसी का चुनाव होगा और ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रत्याशी हैं, और आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं पंचायत चुनाव जीतने के लिए, तो सबसे ज़रूरी है कि आपको ये जानना कि आपके गांव में 5 साल के अंदर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, जिनको आप एक अच्छे तरीके से ले करके आप लोगों के बीच में प्रचार कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी होती है, कौन सा काम कितना हुआ, या आरटीआई डाल करके भी लोग लेते हैं, लेकिन आरटीआई का जवाब उतना जल्दी नहीं मिलता है। तो इसके सलूशन के लिए हमारी टीम ने आपके लिए एक ऐसी सुविधा लागू कर दी है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव में पिछले 5 वर्ष के अंदर जो वर्तमान में प्रधान रहे हैं उन्होंने कौन कौन से काम किए हुए हैं, मनरेगा के अंतर्गत कितने काम हुए हैं, 15 में 16 में के अंतर्गत कितनी नालियाँ, रोड, खड़ंजे, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। वोटर लिस्ट में किनका किनका नाम है, वोटर लिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके साथ आवास किसको किसको मिला हुआ है, यानी कि ग्राम सभा के अंदर 5 साल के अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहें तो हमारी टीम के माध्यम से आपको 1 दिन के अंदर ये सारी जानकारी मिल जाएगी, बहुत ही कम चार्ज में। तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क जरूर करिएगा, कॉल करिए चाहे मैसेज करिए।
और ये जो जानकारी है इसको ले करके आप प्रिंट आउट निकलवा करके लोगों के बीच में जाइए, जो काम हुआ है उसके बारे में बताइए, जो नहीं हुआ है, जो घोटाला हुआ है उसके बारे में भी लोगों को दिखाइए। तो ये प्रत्याशियों के लिए है। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पे जो चुनाव होगा वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, तो तीनों होगा, 2 चरण में होगा। और जो पहले चरण का चुनाव चिन्ह है वो उसका जो आवंटन होगा वो 3 जुलाई को सुबह 8 बजे से होगा, ठीक है। और जो पहले चरण का मतदान है यहाँ पे वो 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। यानी कि जो 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं उसमें से जो पहला चरण है वो 10 जुलाई से शुरू होकर के 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण का जो चुनाव चिन्ह का आवंटन है वो 8 जुलाई से 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 15 जुलाई को होगा। यानी कि 2 दिन में चुनाव हो जाएगा, 2 दिन में मतदान होगा और जो चुनाव चिन्ह का आवंटन है वो भी 2 दिन होगा। इसके साथ ही दोनों चरण की जो मतगणना होगी, जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो 19 जुलाई को मतगणना एक तरीके से सुबह 8 बजे से चालू होगी और समाप्ति तक होगी। और 19 जुलाई को ही पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे पंचायत चुनाव में जीत चुके हैं। अब यहाँ पे जान लीजिए आंकड़े क्या क्या हैं। तो ग्राम पंचायत में टोटल 55,587 पद हैं प्रधान के, जो कि ग्राम पंचायत प्रधान के अगर हम लोग पद की बात करें तो लगभग 7500 पद हैं टोटल। बीडीसी के 2974 पद हैं। जिला पंचायत सदस्य के 358 पद पे चुनाव होगा और टोटल 66,418 पदों पर चुनाव होने वाले हैं। और प्रदेश में अगर कुल हम लोग मतदान की बात करें तो 8,276 मतदान केंद्र यहाँ पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट रही है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब अगर आप प्रत्याशी हैं तो अब आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए और आपको तैयारी अपनी इतनी ज़बरदस्त करनी चाहिए कि आप पंचायत चुनाव में इस बार 100% विजयी हों। तैयारी के लिए आप अब लोगों के बीच में जाना शुरू करिए। और मैंने अभी जो डिटेल के बारे में बात किया है कि आप अगर जानना चाहें जो काम हुआ है 5 साल के अंदर, तो उसके बारे में आप जानकारी लेकर के लोगों के बीच में प्रचार कर सकते हैं अपना बेहतर तरीके से। साथ ही साथ अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपको वोटर लिस्ट के अंदर ये सुनिश्चित करना है आपका नाम होना ही होना चाहिए। तो वोटर लिस्ट आप लोग ज़रूर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक से नहीं मिलता है तो आप हमारे माध्यम से भी वोटर लिस्ट ले सकते हैं। और साथ ही साथ अब जो भी अपडेट आएगा पंचायत चुनाव से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे ज़रूरी सूचना, जो लोग पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं, आरटीआई डाल करके थक चुके हैं, जिन्हें ग्राम सभा के अंदर जो विकास कार्य हुआ है उसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो एक बार आप हमसे संपर्क करिए। 1 दिन के अंदर आपको ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, बहुत ही कम चार्ज में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरी नई वीडियो में। सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, जो भी जैसा अपडेट होगा हम आपके साथ फ्यूचर में शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।